शापित स्टेशन। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में एक छोटा सा कस्बा था पिंपलगांव। यहाँ का रेलवे स्टेशन कभी बहुत रौनकदार हुआ करता था। दिन रात गाड़ियों की आवाजाही, चाय समोसे की महक और यात्रियों की चहल पहल से ये जगह गुलजार रहती थी। लेकिन अचानक 15 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ और तभी से ये स्टेशन वीरान हो गया। कहते हैं कि रात को यहाँ ट्रेन रुकती ही नहीं और अगर कोई गलती से इस प्लेटफॉर्म पर उतर भी जाए तो कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले इसे शापित स्टेशन कहते थे। 15 साल पहले एक रात नागपुर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ कुछ देर रुकी थी। प्लेटफॉर्म पर दर्जनों यात्री थे। तभी अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में लोगों ने चीखें सुनी, जैसे कोई भयानक दुर्घटना हो रही हो। कुछ ने कहा उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर सफ़ेद साड़ी वाली औरत खून से लथपथ घूम रही थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो पूरा प्लेटफॉर्म खून से सना हुआ था और 27 यात्री लापता थे। उसके बाद से उस स्टेशन को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। दिन में कभी कभी गाड़ियां बिना रुके निकल जाती, पर रात में कोई ट्रेन वहां से गुजरती भी तो उसकी रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती। इस हॉरर कहानी का नायक है अर्जुन देशमुख, 28 साल का युवा पत्रकार। वो मुंबई में रहता था और लोकमत अखबार के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करता था। अर्जुन को रहस्यमयी और डरावने किस्सों की सच्चाई खोजने का जुनून था। एक दिन उसे महाराष्ट्र पुलिस विभाग से जुड़ा एक पुराना केस मिला, पिंपलगांव स्टेशन हादसा। उसने ठान लिया कि वो सच सामने लाकर रहेगा। अर्जुन ने तय किया कि वो रात को उसी स्टेशन पर जाएगा और देखेगा कि आखिर वहाँ होता क्या है। उसके गांव में रहने वाले मित्र गणेश ने उसे बहुत मना किया। अरे अर्जुना, तू वेड़ा पिसा झालास का पागल हो गया है क्या? रात में उस स्टेशन पर कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहाँ आत्माएं भटकती हैं। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और टॉर्च उठाई और एक लोकल ट्रेन से निकल पड़ा। रात के 12 बजे उसकी ट्रेन पिंपलगांव स्टेशन के पास पहुंची। उस समय डिब्बे लगभग खाली थे। बाहर अंधेरा और ठंडी हवाएं चल रही थीं। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। ट्रेन ने अचानक स्पीड कम कर दी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका तो दूर धुंध में टूटी फूटी छत वाला वीरान स्टेशन दिखाई दिया। प्लेटफॉर्म पर एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड टिमटिमा रहा था, पिंपलगांव जंक्शन। ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकी, बस कुछ सेकंड के लिए। अर्जुन कूदकर नीचे उतर गया। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसे लगा मानो जमीन ठंडी बर्फ से बनी हो। चारों तरफ घना सन्नाटा था। न कोई कुली, न कोई यात्री, न ही चाय बेचने वाले की आवाज। सिर्फ दूर कहीं टूटे पंखे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर लगे लैंप पोस्ट टेढ़े मेढ़े खड़े थे। बल्ब टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी भी पल बुझ जाएंगे। पुराने टिकट घर की खिड़की टूटी हुई थी और अंदर धूल भरी कुर्सियां पड़ी थीं। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की और कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसके कदमों की नकल कर रहा हो। वो रुका, आवाज भी थम गई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजीब सरसराहट। कुछ दूरी पर रेल की पटरियों के पास सूखी घास हिल रही थी। अर्जुन ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी उस घास के बीच से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ क्यों आया है? अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसने टॉर्च वहां फेंकी, लेकिन सिर्फ टूटी झाड़ियों में हवा सरसराती दिखी। थोड़ा आगे बढ़ते हुए अर्जुन एक पुराने कमरे तक पहुंचा। ये कभी स्टेशन मास्टर का ऑफिस हुआ करता था। दरवाजा आधा टूटा था और उस पर जंग लगे ताले लटक रहे थे। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा, मकड़ी के जाले और फटी हुई रजिस्टर बिखरे पड़े थे। उसने टॉर्च से रोशनी डाली तो देखा दीवार पर पुराने कैलेंडर के पन्ने चिपके थे। तारीख वही थी जिस दिन हादसा हुआ था, 5 नवंबर 2008। अर्जुन ने कैमरा फोकस किया, तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो चौंक गया और टॉर्च गिर पड़ी। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई साया उसके पास खड़ा है। उसने टॉर्च उठाई और रोशनी फैलाई, पर वहां सिर्फ खाली हवा थी। आवाजें बढ़ने लगी। अचानक पूरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। एक कोने में रखा टूटा हुआ लैंडलाइन फोन लगातार बज रहा था। अर्जुन डरते हुए उसकी तरफ बढ़ा और रिसीवर उठाया। प्लेटफॉर्म छोड़ दो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। कानों में ये भारी और ठंडी आवाज गूंजी। अर्जुन ने घबराकर रिसीवर पटक दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। तभी कमरे के बाहर किसी ने जोर से सीटी बजाई, बिल्कुल ट्रेन की सीटी जैसी। अर्जुन दौड़कर कमरे से बाहर आया। प्लेटफॉर्म पर हल्की धुंध फैल चुकी थी। धुंध के बीच उसे एक आकृति दिखाई दी, सफेद साड़ी पहने एक औरत। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे और चेहरा धुंध से ढका था। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने पीछे हटते हटते कैमरा उसकी तरफ किया। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक तस्वीर धुंधली होने लगी और स्क्रीन पर खून 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 लिखा आने लगा। अर्जुन ने कैमरा नीचे फेंका और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। औरत अब बिल्कुल सामने थी। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वो फुसफुसाई, क्यों आ गए? हमें चैन से क्यों नहीं रहने देते?
अर्जुन चीखने ही वाला था कि अचानक तेज रोशनी हुई। सामने से ट्रेन की हेडलाइट एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी। औरत धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अर्जुन हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका कैमरा टूटा हुआ पड़ा था, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर अब भी चालू था। उसमें साफ साफ उस औरत की फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई थी। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने फटे पुराने यूनिफॉर्म जैसा कपड़ा पहन रखा था और हाथ में लालटेन थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने अर्जुन से कहा, तू सच जानना चाहता है? तू सुबह होने से पहले इस स्टेशन के पीछे वाले कब्रिस्तान में जा, वहां तुझे सब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी हवा में विलीन हो गया। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। अब वो किसी भी हालत में इस राज को सुलझाना चाहता था। रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अर्जुन बूढ़े आदमी की बात सोचते हुए प्लेटफॉर्म से उतरा और स्टेशन के पीछे वाले रास्ते की तरफ बढ़ा। वहां की पगडंडी सूखी घास और जंगली झाड़ियों से ढकी थी। रात की खामोशी में सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन के हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी भी धुंध को चीर नहीं पा रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद वो एक पुराने लोहे के गेट के सामने पहुंचा। गेट आधा टूटा था और उस पर जंग लगा था। ऊपर फेडेड बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था पिंपलगांव सामूहिक कब्रिस्तान। अर्जुन ने गेट खोला तो वो भयानक चीख जैसी आवाज के साथ चरमराया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने जानबूझकर उसे अंदर धकेला हो। कब्रिस्तान में सैकड़ों पुरानी और टूटी फूटी कब्रें बिखरी पड़ी थीं। कहीं जंगली पेड़ उनकी जड़ों से कब्रों को चीर चुके थे। कुछ कब्रों पर अब भी मिट्टी ताजी दिख रही थी, जैसे हाल ही में किसी को दफनाया गया हो। अर्जुन की नजर एक बड़ी कब्र पर पड़ी। उस पर लाल रंग से अजीब से प्रतीक बने थे, त्रिकोण, उल्टा हाथ और बीच में आंख का निशान। अर्जुन ने उन प्रतीकों की तस्वीर लेने की कोशिश की, तभी उसके रिकॉर्डर में एक धीमी आवाज कैद हुई। हमें जगाया गया, हमें चैन से सोने नहीं दिया। अर्जुन का गला सूख गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। कब्रिस्तान के कोने में उसे एक बड़ी संगमरमर की कब्र दिखी। बाकी सब कब्रें टूटी हुई थीं, लेकिन ये बहुत साफ और चमकदार थी। उस पर लिखा था, सावित्री राव मृत्यु 5 नवंबर 2008। यही वही तारीख थी जिस दिन स्टेशन पर हादसा हुआ था। अर्जुन ने धीरे से कब्र पर हाथ रखा। तभी अचानक उसके कान में चीख गूंजी, मैं नहीं मरी थी, मुझे मारा गया था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसकी टॉर्च झिलमिलाई और अचानक बंद हो गई। अब वो पूरी तरह अंधेरे में था। अंधेरे में चारों तरफ हलचल शुरू हो गई। उसने देखा कि अलग अलग कब्रों से धुंधले धुंधले साए उठ रहे थे। वे धीरे धीरे आकार लेने लगे, कोई बिना सिर का, कोई हाथ पैर कटे हुए, कोई खून में डूबा हुआ। वे सब अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे और एक साथ चीखने लगे, सावित्री, सावित्री, हमें बचा। अर्जुन कांपते हुए भागने लगा। वो गिरते पड़ते कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। पीछे से वो सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वो हवा में तैरते हुए उसके बिल्कुल पीछे आ पहुंची। उसने फुसफुसा कर कहा, सच जानना है तो रेलवे स्टेशन की सुरंग में जा, वहीं तुझे सब मिलेगा। औरत की ये बात सुनते ही अर्जुन का दिमाग घूम गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्टेशन के नीचे कोई सुरंग हो सकती है। जैसे ही अर्जुन कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा, पीछे जोरदार धमाका हुआ। उसने मुड़कर देखा, सावित्री की कब्र बीच से फट चुकी थी और अंदर से आग और धुआं निकल रहा था। धुएं में एक औरत की परछाई दिख रही थी, जो चीखते हुए कह रही थी, मेरे साथ धोखा हुआ, मैं बदला लूंगी। अर्जुन जैसे तैसे भागकर कब्रिस्तान से बाहर निकला और फिर से स्टेशन की ओर भागने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। बूढ़ा आदमी फिर से स्टेशन के पास पहुंचते ही वही बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब और भी गहरी और रहस्यमयी लग रही थीं। वो बोला, सावित्री राव को जिंदा दफनाया गया था। उसने जो देखा था वो लोग छुपाना चाहते थे और अब उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन ये सुरंग कहाँ है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 के नीचे, लेकिन वहां जाने के बाद वापस लौटना आसान नहीं होगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी फिर धुंध में गायब हो गया। अब अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, या तो भागकर अपनी जान बचा ले या फिर इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाए। लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिद ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, वो उस सुरंग में जाकर सच्चाई उजागर करेगा। रात के 3 बज चुके थे। आसमान और गहरा अंधेरा हो गया था। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके कदम अब भी डगमगाए नहीं। वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पूरी तरह सुनसान था। वहां न तो कोई बेंच थी, न ही कोई शेड, बस जमीन टूटी फूटी और झाड़ियां उग आई थीं। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर पटरियों के बीच पड़े लोहे के ढक्कन पर पड़ी। ढक्कन के किनारों पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ढक्कन उठाने की कोशिश की और आश्चर्य की बात यह थी कि वो आसानी से खुल गया।
नीचे सीढ़ियां दिखीं, काली, नम और गहरी सुरंग की ओर जाती हुई। सुरंग में प्रवेश। अर्जुन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, ठंड और नमी बढ़ रही थी। दीवारों पर अजीब खुरचने के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से जोर जोर से खरोंच डाली हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे लगा कोई उसकी सांसों के साथ साथ चल रहा है, कभी कदमों की आहट, कभी हल्की सिसकियां। अचानक सुरंग के बीचों बीच उसे कुछ लोहे के पिंजरे दिखाई दिए। उन पिंजरों के अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी थीं, सूखी हुई खोपड़ियां और टूटी पसलियां। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसने कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। तभी पीछे से दरवाज़ा धमाके से बंद हो गया। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। अचानक सुरंग के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने सावित्री राव की आत्मा प्रकट हो गई। वही सफ़ेद साड़ी, वही खून से लथपथ चेहरा। उसने गहरी आवाज़ में कहा, उन्होंने मुझे यहीं जिंदा गाड़ा था क्योंकि मैंने उनके पाप देख लिए थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन थे वो लोग? सावित्री की आंखों से आग जैसी चमक निकली। रेलवे के बड़े अफसर और कुछ नेता। वे इस सुरंग का इस्तेमाल गैर कानूनी सामान छिपाने और लोगों की तस्करी के लिए करते थे। मैंने उनकी करतूत देख ली थी, इसलिए उन्होंने मुझे मौत के घाट उतार दिया और इस सुरंग में बंद कर दिया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरंग अचानक हिलने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा। चीखों की गूंज फैल गई, उन 27 यात्रियों की चीखें जो हादसे की रात लापता हो गए थे। वे सब आत्माएं अर्जुन के चारों तरफ मंडराने लगीं। उनके चेहरे खून से भरे हुए थे और आंखों में सिर्फ दर्द। हमें न्याय दिला, हमारी मौत व्यर्थ न होने दे। अर्जुन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और सब रिकॉर्ड करने लगा। इसी बीच अचानक वही बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर सामने आ गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो डरावना और सड़ा गला लग रहा था। वो हंसते हुए बोला, तुझे लगा मैं तेरा मददगार हूँ? मैं उन अफसरों में से एक हूँ जिन्होंने ये सब किया था। मौत के बाद मेरी आत्मा यहीं बंध गई और अब तू भी कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। अर्जुन समझ गया कि ये आत्मा ही सबको इस स्टेशन पर खींच लाती है। अर्जुन ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई। उसने जोर से कहा, अगर तुमने पाप किए हैं तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं सड़ना होगा, लेकिन मैं ये सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। उसने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और सारी आवाज़ें कैद होने लगीं। सावित्री की चीखें, आत्माओं की पुकार, बूढ़े की स्वीकारोक्ति। अचानक सुरंग में जोरदार धमाका हुआ। दीवारें टूटने लगीं, आग की लपटें उठीं और सावित्री की आत्मा ने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। वह चीखी, अब तू भी कभी चैन नहीं पाएगा। आग में घिरकर बूढ़े की आत्मा राख में बदल गई। सुरंग में भगदड़ मच गई। अर्जुन दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागा। ढक्कन अपने आप खुल गया और वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गिरा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, आसमान में पहली सुबह की किरणें फूट रही थीं। पूरा स्टेशन धीरे धीरे सामान्य लगने लगा। सावित्री की आत्मा धुएं में बदलकर सामने आई और बोली, धन्यवाद, तूने सच उजागर कर दिया, अब हम सब मुक्त हैं। उसके बाद वो और बाकी आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं। अर्जुन हाफते हाफते स्टेशन से बाहर निकला। उसके पास कैमरे और रिकॉर्डर में सबूत थे जो साबित कर सकते थे कि पिंपलगांव स्टेशन कोई अफवाह नहीं बल्कि एक बड़ा रहस्य छुपाया था। कुछ महीनों बाद उसकी रिपोर्ट लोकमत अखबार के पहले पन्ने पर छपी। पिंपलगांव स्टेशन का सच, 27 लोगों की आत्माएं मिली न्याय। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गुजरती है तो वहां से हल्की सी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, अब हमें चैन है। और कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने अब भी सफ़ेद साड़ी वाली औरत को धुंध में खड़े देखा है।